हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस सफ़र में। आज के इस सफ़र में हम यात्रा करेंगे माँ गंगा मुक्ति धाम स्थल गंगोत्री का। गंगोत्री धाम के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा। हम जा रहे हैं गंगोत्री नाग देवता की डोली के साथ। और चलिए शुरुआत करते हैं नाग देवता मंदिर प्रांगण से। ढोल दमाओं, शंखनाद की ध्वनि और नाग देवता के आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं इस यात्रा को। और हमारे साथ आप भी आनंद लीजिए इस खूबसूरत यात्रा का। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं नाग देवता की डोली के साथ गंगोत्री जाने के लिए। मंदिर प्रांगण से हम अब प्रस्थान कर रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं रोड पे और यहाँ पर पिंकी को मिले चाचा जी। क्योंकि पिंकी और मैं जाएंगे स्कूटी से और बाकी सभी लोग महिलाएं और बुजुर्ग व्यक्ति अंदर बैठ चुके हैं और बाकी नाग देवता समिति का युवा दल ऊपर छत पर नाग देवता की डोली के साथ बैठ चुके हैं। यात्रा प्रस्थान करने से पहले ससुर जी की ओर से मुझे मिली हिदायत। आगे छत पर बैठे हैं नाग देवता युवा समिति दल के अध्यक्ष संजय और रंजन नाग देवता की डोली के साथ। तो चलिए नाग देवता के जय उद्घोष के साथ शुरू करते हैं यात्रा को। हमारे यहाँ से गंगोत्री की दूरी है मात्र 75 किलोमीटर और इसके बाद का जो रास्ता है आपको प्राकृतिक नज़ारों से भरा मिलेगा, जिसमें आपको नदी अपने साथ साथ कभी दाएं कभी बाएं बहती हुई मिलेगी। और मुझे यकीन है आप इन रास्तों की खूबसूरती को अपना दिल जरूर दे बैठोगे। भटवाड़ी से थोड़ी ही दूर मुझे मिले कुछ मेरे साथी, तो मैंने वहाँ पर रुकना उचित समझा और थोड़ी देर के लिए मिला अपने साथियों को। साथियों से मिलने के बाद एक बार हम फिर से निकल पड़े हैं यात्रा पर। कर रहा हूँ स्कूटी से ड्राइव, तो कैमरा है पिंकी के पास और आइए सुनिए क्या बोल रही है पिंकी। हम चले गंगोत्री, ये चला हमारा देवता आगे। close till I get up. Time is barely on our
inside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. अभी हम पहुंच चुके हैं गंगनानी। अगर आप भी कर रहे हो गंगोत्री की यात्रा तो बीच में गंगनानी में रुककर आप भी गर्म पानी से स्नान करके यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हो। ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। ठंड लग रही है बहुत। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम गंगोत्री जा रहे हैं। युवा दल समिति के सदस्य सूरज, अजय, सचिन, राघव और दुर्गेश इस गाड़ी की छत पर काफ़ी सुंदर ढोल नगाड़े बजाते हुए, और आगे पिंकी को देखकर मुझे लगा कि इसे काफ़ी ठंड लग रही है, और पकौड़ी देखकर मुझे लगा इसे लालच आ रहा हो। लेकिन हमने रखा था आज का फास्ट, तो हमने बिना कुछ सोचे समझे आगे प्रस्थान करना जरूरी समझा। गंगनानी से कुछ ही दूर आगे आपको मिलेगा नाग देवता का मंदिर, और हम जब भी यहाँ से यात्रा करते हैं तो यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं। नाग देवता के मंदिर में श्रीफल को फोड़कर उनकी पूजा की जाती है। और पूजा करने के बाद हम निकल पड़े हैं आगे के सफ़र में। सफ़र में आगे बढ़ते ही हम पहुंच गए बालकंडारा मंदिर में। बालकंडारा मंदिर में हमने पूजा की, श्रीफल फोड़ा, और इसके बाद माथा टेक कर हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए, और फिर हम एक बार फिर से अपने सफ़र में आगे बढ़ गए। यहाँ से आगे मैंने मोबाइल हैंडओवर किया सचिन को, जो कि बैठा था गाड़ी की छत पे, और फिर आगे की वीडियो सचिन ने शूट की। आगे के इन खूबसूरत नज़ारों में आप देखोगे आने वाले गांव, जिनमें बागोरी, हरसिल, थराली, ये सभी गांव आएंगे। तो बढ़ते हैं आगे अपने सफ़र में। Lacking all emotion,
अब हमारी यात्रा पहुंच चुकी है भैरव घाटी के भैरव मंदिर में। यहाँ पर नाग देवता की डोली को गाड़ी की छत से उतारा गया और प्रस्थान किया भैरव बाबा के मंदिर में। मंदिर में बड़े ही धूमधाम से पूजा अर्चना हुई और हमने भी बाबा से आशीर्वाद लिया। आप भी दर्शन कीजिए भैरव बाबा के इस अद्भुत रूप का। भैरव बाबा के मंदिर से दर्शन करने के बाद हम बढ़ चुके हैं आगे। दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँगा, हम यहाँ से लोकल हैं, तो अगर कोई भी ये वीडियो कहीं बाहर से देख रहा हो तो आप लोग कभी भी यात्रा करने आते हो तो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। छोटे छोटे पतले पतले रास्तों से होते हुए हम आखिरकार पहुंच चुके हैं गंगोत्री। गंगोत्री पहुंचने के बाद हमने स्कूटी को किया पार्क और अब यहाँ से आगे का सफ़र होगा पैदल। दोस्तों, यहाँ से हम पैदल यात्रा करेंगे और यहाँ से मंदिर की दूरी है लगभग आधा किलोमीटर और इस दौरान आपको मिलेगा खाने पीने का सामान, पूजा की सामग्री और मेडिकल स्टोर। यहाँ पर लगभग जो भी ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं वह सुबह उत्तरकाशी से यहाँ पहुँचते हैं और मंदिर में दर्शन करके शाम तक वो फिर वापस निकल जाते हैं। अगर आप लोग कोई भी यहाँ पर रुकने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर रुकने की उचित व्यवस्थाएं हैं, काफ़ी होटल्स हैं। हाँ, हो सकता है आपको यहाँ पर प्राइस ज़्यादा लगे, आप अपने प्लान करके यहाँ पर आ सकते हो।
अब हम उन सबको क्रॉस करके पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। तो नाग देवता की डोली अभी सबसे पहले स्नान करने के लिए जा चुकी है और हम भी चलते हैं साथ साथ। स्नान करने के बाद नाग देवता की डोली को एक उचित स्थान पर गंगा माँ की शरणों में विराजमान किया गया और फिर आगे जो भी भक्तजन थे सभी ने स्नान किया और आगे का नज़ारा कुछ इस प्रकार था। मैंने भी कुछ इस प्रकार से स्नान किया। स्नान करने के बाद सभी लोग पूजा में सम्मिलित हुए। पूजा समाप्त होने के बाद नाग देवता की डोली के साथ हम भी चल पड़े माँ गंगा के मंदिर के दर्शन के लिए।
मंदिर का नज़ारा कुछ इस प्रकार था। सभी लोगों ने किनारे से होकर मंदिर प्रांगण में प्रस्थान किया। दोस्तों, मंदिर प्रांगण में मोबाइल ले जाने की कोई भी अनुमति नहीं थी, जिस कारण मैंने मंदिर प्रांगण के कुछ दृश्य बाहर से ही इस प्रकार से शूट किए। और अंत में माँ गंगा के दर्शन के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।